अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब? खैरियत से होंगे। दोस्तों, मैं आज आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ, जिसे सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा और आपको फ़ख्र महसूस होगा। एक मुस्लिम लड़का और ईसाई लड़की की मोहब्बत का अजीब वाक़या। ये बात अमेरिका में एक मुसलमान नौजवान दफ्तर में काम करता था। उसी दफ्तर में काम करने वाली एक अमेरिकन लड़की से उसका ताल्लुक़ बन गया और उसकी मोहब्बत उस लड़की से इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि उसने महसूस किया कि अब मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। लिहाजा उसने उसके माँ बाप को पैगाम भेजा कि मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। उसके माँ बाप ने लड़के से कहा, हम अपनी बेटी की शादी तुमसे करवा देंगे, मगर हमारी एक शर्त है कि हम ईसाई हैं और तुमको भी अपना दीन छोड़कर ईसाई बनना पड़ेगा। माँ बाप से ताल्लुक़ ख़त्म करना पड़ेगा। तुम अपने मुल्क वापस नहीं जाओगे। जिस समाज में तुम रहते हो उनसे तुम बिल्कुल भी नहीं मिलोगे। अगर तुम्हें ये शर्त मंजूर है तो हम अपनी बेटी की शादी तुमसे कर देंगे। वो लड़का अपने जज्बात में इतना दबा हुआ था कि इस अल्लाह के बंदे ने सारी शर्तें कबूल कर ली। माँ बाप से रिश्ता ख़त्म, अजीज़ों से, करीबी लोगों से रिश्ता ख़त्म, मुल्क से रिश्ता ख़त्म और जिस समाज में रहता था उनसे रिश्ता ख़त्म, हत्ता कि वो ईसाई बनकर ईसाइयों के माहौल में ज़िंदगी गुजारने लगा और उसने इस लड़की से शादी कर ली। जब उसके मुस्लिम दोस्तों और उसके बारे में पता चला तो वो बड़े परेशान हुए। कभी कभी वो उसकी तलाश करने की कोशिश करता है, मगर वो लड़का अपने दोस्तों से मिलने से भी घबराता। कभी कहीं से किसी को देख भी लेता तो दूर से ही कतरा जाता। लोग आखिर थक गए कि किसी ने कहा कि उसके दिल पर मोहर लग गई है, तो किसी ने कहा ये इस्लाम से फिर गया, किसी ने कहा इसने जहन्नम खरीद ली, किसी ने कहा इससे बड़ा महंगा सौदा कर लिया। हर एक अपनी अपनी बातें करता था। 3-4 साल इसी हालत में गुजर गए, यहाँ तक कि दोस्त अहबाब सबकी याददाश्त से भी निकलने लगा। भूली बिसरी चीज़ें बनता चला गया। एक दिन इमाम साहब ने फजर की नमाज के लिए जब दरवाज़ा खोला तो देखा कि एक नौजवान लड़का मस्जिद में आया है। उसने वज़ू किया और नमाज की सफ़ में जाकर बैठ गया। इमाम साहब बड़े हैरान हुए, उनके लिए यह बात बड़ी अजीब थी। इमाम साहब ने नमाज पढ़ाई और उसके बाद उस लड़के को सलाम किया, फिर उसको लेकर अपने कमरे में चले गए और मोहब्बत से पूछा कि आज बड़ी मुद्दत के बाद आपकी ज़ियारत नसीब हुई। उस वक्त उस लड़के ने अपनी हालत बताई कि मैंने उस लड़की की मोहब्बत में अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया था। बहुत कुछ मैंने अपना ज़ाया कर दिया, लेकिन जिस घर में मैं रहता था उस घर में अल्लाह का कुरान रखा होता था। मैं जब कभी आता जाता और उस पर मेरी नज़र पड़ती है तो मैं दिल में सोचता है कि ये मेरे मौला का कलाम है, ये मेरे अल्लाह का कुरान है और मेरे घर में मौजूद है। मैं अपने नफ्स को मलामत करता, अमाल तो मेरे बुरे थे, लेकिन दिल मुझे कहा करता था नहीं, जिसका मैंने कलमा पढ़ा है मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, उसकी निशानी अपने घर में रखी है। इस तरह कई साल गुजर गए। एक दिन मैं आया और आदत के मुताबिक वहाँ से गुजरते हुए मैंने उस जगह पर नज़र डाली। मुझे कुरान नज़र नहीं आया तो मैंने अपनी बीवी से पूछा, यहाँ एक किताब हुआ करती थी, वो कहाँ है? तो उसने कहा, मैंने घर की सफाई की थी, उसमें गैर ज़रूरी चीज़ों को फेंक दिया गया। उसने कहा, इस किताब को फेंक दिया है? ये सुनकर मैं वहाँ से वापस गया और कूड़ा फेंकने की जगह से उस किताब को उठाकर ले आया। जब लड़की ने देखा कि ये बहुत ज़्यादा इस किताब का एहसास कर रहा है तो वह भी सोचने लगी कि आखिर वजह क्या है। तो लड़की ने पूछा, आखिर तुम इस किताब की इतनी फिक्र क्यों कर रहे हो? लड़के ने कहा, बस मैं इस किताब को रखना चाहता हूँ। उस लड़की ने जब देखा कि ये किताब तो अरबी में है, कोई ना कोई ताल्लुक़ इसका इस्लाम से है, तो उसने कहा, देखो इस घर में तो ये किताब रहेगी या फिर मैं रहूँ, तुम्हें इसमें से किसी एक के बारे में फैसला करना होगा। वो कहने लगा कि जब लड़की ने यह कहा तो मेरे लिए ये ज़िंदगी का अजीब वक्त था। मैंने अपने दिल से पूछा कि तूने अपने ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए वो सब कुछ कर लिया जो तुझे नहीं करना चाहिए था। आज तेरा रिश्ता परवरदिगार से हमेशा के लिए टूट जाएगा। अब तू फैसला कर ले कि तू इसको चाहता है या उसके परवरदिगार को चाहता है। जब मैंने दिल में ये सोचा तो दिल से आवाज़ आई कि नहीं, मैं अपने मौला को कभी नहीं छोड़ सकती। मैंने लड़की को तलाक दे दिया। फिर मैंने दोबारा कलिमा पढ़ा और अब मैं हमेशा के लिए पक्का मुसलमान बन चुका। दोस्तों, इस कहानी से सबक मिलता है कि हमें कभी भी अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद नहीं होना चाहिए।
میرا مولا وہ کب کیا اور کیسے کسی حال میں بھی ہمیں چھوڑنا نہیں چاہتا۔ وہ اپنے پیارے بندوں سے اتنی محبت کرتا ہے کہ ہمیں بھی اس بات کا پورا خیال رکھنا چاہیے کہ پروردگار عالم نے، کیونکہ ہم اس خدا کے چاہنے والے ہیں، جس خدا کا چاہنے والا ایک سچا مسلمان ہوتا ہے۔ خیر، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک شیئر اور ضرور کریں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔